नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके सामने बैठती हूँ विगत परीक्षाओं को एक दृष्टि से। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट है और आपको अपनी आगामी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रोफेसर अड्डा में मैं PYQs करा रही हूँ और आपको 15 मिनट का कॉन्सेप्ट भी करा रही हूँ वहाँ पे, और आपको वहाँ पे महा मैराथन क्लास भी लेने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा रही हूँ। ये भी आप लोगों के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए, चलिए पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भक्ति काल। देखिए, यहाँ मैंने लगा के रखा है कि भक्ति काल में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सामान्य परिचय, फिर देखने को मिलेगा निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शब्द शाखा, फिर देखने को मिलेगा निर्गुण धारा प्रेमाश्रय सूफी शाखा, शगुन धारा राम भक्ति शाखा, सगुन धारा कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। पूर्व मध्य काल भक्ति काल 1375 से 1700। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट था, जो जो हाईलाइट आपको दिख रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पास अगर किताब है तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। और मैं तो संभवतः कहूंगी कि किताब ही हो तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक बहुत ज़रूरी है। हमें आगामी परीक्षा के बाद जब हमारा चयन हो जाएगा तो हमें दूसरे को पढ़ाना भी है, उसी उपयोगी की दृष्टि से कि जीवन भर ये बुक आपको काम ही आने वाला है। आप बुक खरीद लीजिए। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपने वीरता के गीत ना तो वो गा सकते थे, ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, लड़ने के लिए एक स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गया। इतनी बड़ी राजनीतिक उलटफेर में पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिनों तक हल्की सी उदासी छाई रही। अपने पौरुष पूछा गया प्रश्न, आपका PYQ है कि किस प्रकरण में था, ये पूछा गया प्रश्न है, PYQ है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? प्रकरण 1 में आता है, यही पूछा गया था किस प्रकरण में है, तो भक्ति काल के प्रकरण 1 सामान्य परिचय में ये आता है। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति, अब हुई धार्मिक स्थिति। देखिए, आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार व्रज यानी सिद्ध का पालिक तथा देश के पूर्वी भागों नाथपंथी जोगी और पश्चिमी द्वीप भागों में रमते चले जा रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो जाता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती ही जा रही थी, उसका हृदय धर्म कितनी दूर हटता जा रहा था। धर्म के प्रभाव कर्म, ज्ञान, भक्ति और 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म की पूरी सजीव दशा में होती है। किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ये प्रकरण 1 में आया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल के। तो यहाँ मैंने लिखा भी है जून 2024, ये पूछा नहीं गया था, आगे आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा में। तो प्रकरण 1 और ये जून दिसंबर 2024। ज्ञान के अधिकारी सामान्य से बहुत अधिक सम्मानित और विकसित बुद्धि के थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति के सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्धशून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि से संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति की या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में विस्तृत प्रवचन पुराण काल से हुआ, कभी नहीं दबती, कहीं कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्धशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि के निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य ब्रज यानी सिद्धों तथा नागपंथियों जोगियों द्वारा हुआ, इसका उल्लेख किया जा चुका है।
इसका उद्देश्य है कर्म के उस तंग डंडे से निकाल के प्रकृति के खुले क्षेत्र में लाना ना था, एक बार ही ढकेल देना था। आगे ये पंक्तियां मुझे पता है, तो ये भी आपका परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ये चारों पंक्ति जो मैंने हाइलाइट की है, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। आप भूल करके भी इसे मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि मैं क्वेश्चंस नहीं बना रही हूँ, मैंने इसी में हाइलाइट कर दिया है जो भी इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, जो भी मैंने हाइलाइट किया है। काफी सोच समझ के ही मैंने ये इसमें हाइलाइट करके अपनी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे नोट्स देख रहे हो, मैंने किया था, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से इसे पढ़ना है। कर्म के उस तंग गड्ढे से निकलकर प्रकृति के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि से आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे कर्म क्षेत्र के हटाने में लग गए। उनकी वाणी गूढ़ तथा रहस्य सिद्ध हो उठी थी। उनकी रहस्य दर्शिता पे धाक जमाने के लिए बाह्य जगत को बातें छोड़ के घट के भीतर कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भाव की अंतर साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इसके इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना उस सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित जनता पर इसकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, गौरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। प्रकरण 1 तुलसीदास। सारांश ये है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए तो उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हाथ हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत से कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रार्थ विद्वानों का पर सिद्धों तथा जोगियों की वाणी पर कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े जो कार्य करते जा रहे थे। पंडितों से शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिकों के खंडन खंडन में ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीतों पर, भाष्यों की परंपरा पर विद्वान मंडली के भीतर चली आ रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पर कई रूपों में नूतन विकास हुआ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि मुसलमान जब भारत आए थे तो सच्चे धर्म भाव का बहुत ही कुछ हास हो चुका था। प्रतिवर्तन के कड़े धागों की आवश्यकता थी। तो जो पहले बता चुके उसके बारे में शुक्ल जी बताते हैं। फिर यहाँ ये आपका इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म सूत्र उपनिषदों गीता और भाष्यों की परंपरा पर वेद मंडी से चली आ रही, जिसके परंपरागत भक्ति के सिद्धांत पर कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय में संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे, और भक्ति का प्रवाह ऐसी विकसित और प्रबल हो गया तो उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों ने भी ना जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर के सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्यों को सामान्य रूप में दिखाया, भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। ये भी आपका पीवाईक्यू है। ये भी पूछा गया है किस प्रकरण में, तो प्रकरण 1। तो मैंने लिख दिया स्वतः जून में आ जाए, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने में पूरा स्थान मिला, और रामानुजाचार्य ने संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति के जिस सगुन भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता का आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात के स्वामी माधवाचार्य संवत 1254 और 1333 अपने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिससे बहुत लोग झुके, और देश के पूर्वी भाग जयदेव जी कृष्ण
प्रेम संगीत की गूंज चली जा रही थी। सूर्य के मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपना सुर चलाया। उत्तर भारत, मध्य के एक और ईसा की 15वीं शताब्दी रामानुजाचार्य ने शिष्य शर्म परंपरा रामानंद जी हुए, और जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता की ओर रश्मग्न किया, और इसी प्रकार से रामोपासक और कृष्णोपासक भक्ति की परंपराएं चली, जिसके आगे चल करके प्रौढ़ता पहुंचने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। और इन भक्तों में के ब्रह्म, सत और आनंद वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राम और कृष्ण के रूप में भाव जगत को व्यक्त किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका है भक्ति का जो स्रोत है, धीरे से आकर के पहले राजनीतिक परिवर्तन से जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य का जिक्र है, माधवाचार्य का जिक्र है, फिर आपका इसमें रामानंद जी का जिक्र है, वल्लभाचार्य जी का जिक्र है, और जयदेव का भी जिक्र है। माधवाचार्य, जयदेव का भी जिक्र है। इतने लोगों का यहाँ पे प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने जिक्र किया है, ये भी आपको याद रखना होगा। और राम की उपासना पर रामानुजाचार्य ने राम की उपासना पर बल दिया, वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। जल्द ही दूसरा वीडियो फिर आपके सामने मैं लेकर आऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।